गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे। तो आज आपके लिए देखना क्वेश्चन कैसा है, आप खुद ही देख लीजिए और खुद ही डिसाइड कीजिए क्या है क्वेश्चन। ठीक है हमें अच्छा लगा, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, कम से कम 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। देखो क्या है क्वेश्चन। फाइंड द एरिया बिटवीन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड इट्स लेटस रेक्टम। ठीक है, मतलब आपको उस एरिया का, उस रीजन का एरिया बताना है जो इस पैराबोला से और इसी के लेटस रेक्टम से क्या हो, बाउंडेड हो, घिरा हुआ हो, उसका बताना है। ठीक है, तो देखिए मतलब कुछ ऐसा सिस्टम होगा आपका, कुछ ये सिस्टम होगा। पैराबोला आप जानते हो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x जो है पैराबोला, उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, है ना उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा ये आप जानते हो। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x ऐसे बनता है वो, ऐसे ठीक है, ये यहां से, और ये बन गया आपका और अब ये क्या है, अब क्या कहा है क्वेश्चन में, अब कहा है लेटस रेक्टम कहा है। इसका क्या कहा है, लेटस रेक्टम। ये आपका पैराबोला है, इसको चलो हम लिख देते हैं यहाँ पर y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ये आपका पैराबोला है। और इसका लेटस रेक्टम आप जानते होंगे सभी कि लेटस रेक्टम ऐसे होता है, ऐसे, ये है ना, ये है आपका लेटस रेक्टम। ठीक, ये है ना। अब इससे जो बाउंडेड एरिया है, इससे जो बाउंडेड रीजन है, उस रीजन का आपको क्या बताना है, एरिया बताना है। बात समझ में आ गई आपकी? ठीक है, ये है वो बाउंडेड रीजन, ये वो बाउंडेड रीजन है जिसका आपको क्या बताना है, एरिया बताना है। ठीक है अब देखो क्या करोगे आप, आपको यहां से यहां तक आप सभी जानते हो। ठीक है, इसके 2 तरीके बता रहे हैं हम। ठीक है, एक बार क्या करोगे आप, एक बार इस पोर्शन का एरिया, आप ये तो जानते हो जितना एरिया इसका होगा उतना ही इसका होगा। ठीक है, तो बस इसी का एरिया निकाल लो, इस पोर्शन का, और उसी में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इसका एरिया कैसे निकालोगे, यहाँ 0 है, यहाँ क्या होगा आपका 0 0, और यहाँ पॉइंट निकाल लीजिए यहाँ क्या निकाल लीजिए, सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये जो है ये लेटस रेक्टम है ना, ये लेटस रेक्टम। वैसे लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, 4a होती है। लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, 4 होती है, समझे? ठीक है 4a। तो ये है आपका, है ना। यहां से जब इसकी कंपेयर करोगे आप, ठीक है, यहां से आपको पता चल जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो यहां से आपके 2 इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएंगे, ये पैराबोला है और ये लेटस रेक्टम, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, यहां से पता चल जाएगा। ठीक है, तो लिमिट यहां से यहां तक ले लोगे आप, लिमिट यहां से यहां तक ले लोगे आप। ठीक है, और फिर इसको कौन बाउंडेड कर रहा है, ये कर्व है ना, यहां से रख के, और फिर उसका इंटीग्रेशन कर दोगे, जो आ जाएगा उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे। एक तो आपका ये मतलब हो गया है, ठीक है, तरीका। और आप एक बिल्कुल टेंशन फ्री वाला तरीका, बिल्कुल बेहतरीन वाला, जो आप सभी को पसंद आएगा पक्का, ठीक है, वो क्या है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, आपको y स्क्वायर बराबर 4ax, y स्क्वायर बराबर 4ax, और उसके लेटस रेक्टम से जो बाउंडेड रीजन होता है उसका एरिया डायरेक्ट याद कर लीजिए आप। हम बता रहे हैं आपको, पता है क्या होता है ना, एरिया बिटवीन, है ना, एरिया बिटवीन द रीजन एरिया ऑफ द रीजन, ठीक है, ये एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द पैराबोला, है ना, बिटवीन द, है ना, एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड इट्स लेटस रेक्टम
रेक्टम। ठीक है, इसका एरिया का फॉर्मूला लिख लीजिए 8/3 a², 8/3 a², ये होता है फॉर्मूला 8/3 a²। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं। अब आप कहोगे a² की वैल्यू कहां से लाएंगे भाई, ये कौन सा पैराबोला है, y² बराबर 4x, ये कौन से पैराबोला के मतलब किस फॉर्मूला से मैच कर रहा है, कौन सा ये पैराबोला की किस फॉर्म से मैच कर रहा है, y² = 4ax, इस फॉर्म से मैच कर रहा है ये। ठीक है, y² = 4x, और इसको क्या लिख सकते हो आप, बताइए इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 4 × 1 × x। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो इसको 4 × 1 × x। अब जब कंपेयर करोगे आप इसके साथ, तो यहां से a की वैल्यू, यहां से a की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो आपका एरिया जो हो जाएगा, ठीक है, एरिया वो क्या हो जाएगा 8/3a²। तो 8/3a 1 है, 1 का स्क्वायर तो क्या होगा 1 ही होगा। तो आपका आंसर भी क्या आ जाएगा 8/3 यूनिट। ठीक है, 8/3 यूनिट, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो बता दीजिए कैसा लगा क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं बेहतरीन लगा होगा, कमेंट जरूर करके बताएं। ओके, धन्यवाद।